बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो शेयर और लाइक कर लें। यही आग्रह है आपसे, जिससे जो भी कथाएं या जो भी हम कहते हैं यहाँ पर धार्मिक प्रसंग, वो दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। यही उद्देश्य है। आज का प्रसंग भी जो है वो थोड़ा सा विचित्र सा ही है। आपको शीर्षक सुनने में ही विचित्र लगेगा। शीर्षक है, जब शिव जी ने लड़ा श्री राम से युद्ध। सभी जानते हैं कि राम के अनन्य भक्त रहे हैं शिव जी, और चूंकि उनकी अर्धांगिनी सती ने श्री राम की परीक्षा ली थी, वो भी सीता का रूप धारण करके, जिनको माता के रूप में मानते थे, तो उन्होंने राम की भक्ति में अपनी अर्धांगिनी सती तक का त्याग कर दिया था। आश्चर्य की बात है कि उन्हीं शिव जी को श्री राम के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा, अस्त्र उठाना पड़ा, और साधारण नहीं, भयंकर विकराल युद्ध लड़ना पड़ा। क्यों और कैसे, यह प्रसंग आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शिव जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी सती का त्याग तक इसलिए कर दिया था कि सती ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। शिव जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी सती का त्याग तक कर दिया था, इसलिए कि सती ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। उन्होंने उनको समझाया। शिव जी सर्वदा राम नाम जपते रहते थे। वनवास के दौरान जब रावण के पंचवटी से सीता का हरण हो गया, रावण ने कर लिया, और राम लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए दुखी होकर के वन भटक रहे थे, तो उस वक्त सती को संदेह हुआ शिव जी की अर्धांगिनी को, जिनको राम राम करके रटते हैं, ब्रह्म बताते हैं, भगवान हैं, वो स्त्री के दुख में इतना विलाप करके वन वन भटक रहे हैं। वे सोचने लगी, अगर यह ब्रह्म रूप है तो फिर साधारण मनुष्यों की तरह स्त्री के लिए विलाप क्यों कर रहे हैं। अपना ये संदेह उन्होंने शिव जी पर प्रकट किया। तो शिव जी ने उनको समझाया, कहा कि बहुत देर तक समझाया कि नहीं नहीं, यही वो राम है, यही नर रूप में अवतार लिया इन्होंने। मगर सती फिर भी उनके मन का संदेह नहीं गया। जब तो शिव जी ने कहा कि अगर आपको संदेह है तो आप स्वयं जाकर परीक्षा ले लें। तो शिव जी की आज्ञा पा करके उन्होंने सती ने सीता जी का रूप धारण किया, और जिस पथ पर राम और लक्ष्मण चल रहे थे उनसे थोड़ा आगे चलने लगी। तो सीता के रूप में लक्ष्मण ने देखा, थोड़ा चौंक गए, मगर राम तो पहचान गए कि ये तो माता पार्वती हैं, ये सती हैं, पार्वती नहीं सती हैं। तो उन्होंने कहा कि माता आप और भगवान शंकर कहाँ हैं। अब ये जब छल रूप इन्होंने किया था वो प्रकट हो गया, और उनको पता चल गया कि ये सती हैं, पार्वती नहीं सती हैं। तो इनको बहुत ग्लानि हुई सती को, और ये वापस लौट आई शिव जी के पास। तो शिव जी ने पूछा कि परीक्षा ले ली। बोले नहीं नहीं, कोई परीक्षा हमने ली नहीं, बस आपकी तरफ प्रणाम किया और वापस लौट आई। शिव जी को संदेह हुआ कि सती कुछ छिपा रही है। उन्होंने ध्यान लगाया और जो है पूरा उन्होंने जान लिया कि क्या क्या सती ने छल किया प्रभु राम के साथ। तो उन्होंने माँ के समान जो सीता को मानते रहे भगवान शिव, उनका रूप धर के उनकी अर्धांगिनी ने श्री राम को छला। ये उनको बहुत दुख लगा और उन्होंने सती का उस समय त्याग कर दिया था। वही शिव राम से युद्ध करेंगे, ये सोचकर ही मतलब चौंकना पड़ता है, या अस्वाभाविक और बहुत ही अप्रत्याशित लगता है, मगर ऐसा हुआ था। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का अभियान चल रहा था। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने अपने नेतृत्व में बड़ी सेना सारे प्रदेश पर विजय करने के लिए तैयार की और चल पड़े थे। यज्ञ का अश्व प्रदेश प्रदेश में घूम रहा था। इस दौरान कई राजाओं द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन राजाओं के जो है उनकी सेना टिके नहीं, उनको झुकना पड़ा। शत्रुघ्न ने
शत्रुघ्न के अलावा इस सेना में राम की सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कर सहित कई महारथी भी थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी असंभव था, ऐसे बलशाली ये लोग थे। तो कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा जो है देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि आदि धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव जी के अनन्य भक्त भी थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और सुगमांगद थे। रुक्मांगद और शुभंगद दोनों थे, दोनों बहुत वीर थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी बहुत बड़े महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान भी दिया था कि मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, तुम्हारी भी रक्षा करूंगा। वीरमणि के लिए इस पर भगवान महादेव का वरदहस्त था वीरमणि पर। तो वो जो था, वो कोई भी राजा उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि भगवान शिव का भक्त है और वरदहस्त है उनका, ये साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया, अश्व को, और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कह दें कि विधिवत युद्ध करके ही वे अपने अश्व को छुड़ा सकते हैं, हमसे ऐसे नहीं हम देंगे। तो जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा दो। इस पर रुक्मांगद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो होगा अब जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उन्हें सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके एक का घोड़ा बंदी बना लिया गया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा। तो भरत पुत्र पुष्कर ने कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूं। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल शिव द्वारा रक्षित है, वो रक्षा करते हैं इस नगरी की शिव जी। उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए उनकी बात अवश्य मान लेंगे, उनकी बात टाल नहीं पाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। शत्रुघ्न भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कर सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे, वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों द्वारा जो है आपस में लड़ रहे थे, युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे।
रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि ने में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार कर दिया। बहुत भीषण बाण होते हैं ये, असफल नहीं होते। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इसमें वीर सिंह रक्त की उल्टी करते हुए मूर्छित हो गया। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध छिड़ गया। अंत में कोई जो चारा न देख करके शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपास में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के जो योद्धा थे वो सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा जो वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान शंकर का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। भगवान के अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले जो ये हैं वीरभद्र हैं, रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और क्षमता में स्वयं महाकाल शिव के समान है, उसे युद्ध में कौन हरा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे तातश्री, आप दुखी मत हो, अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही होगा। यह कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न श्रृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर किया, लेकिन वीरभद्र ने खेल खेल में उसे उन सारे अस्त्रों को काट दिया। माने उनसे उसे कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उसके मर्म स्थल पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर श्रृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक हमला कर दिया, भयानक आक्रमण किया। अंत में श्रृंगी ने महादेव के लिए पास में महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध लिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध लड़ रहे थे। दोनों में ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। उनकी देह लड़ने के बाद कोई उनकी जो है और उपाय न देखकर काफी देर तक जब देखा गया कि लड़ने के बाद अलावा कोई उपाय नहीं है, तो नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर दिया हनुमान जी पर और हनुमान जी को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये
नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, महाकाल इस नगरी की रक्षा करते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम अब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारी सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देखकर सभी हर्षित हो गए। उन सबके सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि प्रभु आ गए हैं। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण संचार हो गया हो। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त करवाया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक से मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदत्त किए गए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया, हरा दिया, उनको विफल कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार ना पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में भगवान शिव महादेव का स्मरण करना शुरू कर दिया। जब शिव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में आ गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। महाकाल यानी शिव। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद से फलस्वरूप ही है। यह जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। शिव जी से प्रार्थना की भगवान राम ने। यह सुनकर भगवान रुद्र यानी शिव जो हैं बोले, हे राम, आप स्वयं विष्णु के रूप हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीर मणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध को से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप मुझसे युद्ध करें। ये उन्होंने इसने भगवान शिव ने कहा इनको, भगवान राम को। तो भगवान राम जो हैं वो शिव जी से प्रार्थना जो की उन्होंने, तो शिव जी ने तो प्रार्थना मानी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने राजा वीरमणि को वरदान दिया है उसकी रक्षा का, इसलिए आपको युद्ध तो करना ही होगा। युद्ध प्रभु टाल नहीं सकते आप। अब इतनी दूर तक युद्ध आ गया तो आपको अब युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। यह शिव जी ने उनसे कहा, प्रभु राम से। तो जब राम ने ये सुना कि शिव जी खुद मतलब उनको प्रार्थना निष्फल जा रही, शिव जी मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि प्रभु अब आप जो कहते हैं वैसा ही होगा, मगर मैं चाह रहा था कि युद्ध ना होता, आपसे मैं युद्ध क्यों लड़ता। तो श्री राम ने जब कहा कि नहीं, इसके लिए आप युद्ध से पीछे नहीं हटते, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। श्री राम ने इसे शिव की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देवता आकाश पर आकर देख रहे थे।
श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपतास्त्र का संघात किया, पाशुपत्र चला दिया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर कर रहा हूं। यह कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र जो है भगवान शिव पर चला दिया। वह अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल पर, वक्षस्थल पर जाकर लगा, समा गया उन वक्षस्थल में, छाती में, और भगवान रुद्र जो है इससे संतुष्ट हो गए कि चलो राम ने मुझसे युद्ध लड़ा, ये जानकर वो संतुष्ट हो गए। श्री राम ने कहा, हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, आप उन्हें कृपया जीवन दान दे दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मांगद को देकर सौंपकर वे शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो ये थी कथा भगवान राम और श्री भगवान रुद्र या शिव जी के बीच हुए युद्ध की। यह युद्ध हुआ था और ये युद्ध शिव जी ने अपने भक्त वीरमणि की रक्षा के लिए किया था। तो ये था आज का प्रसंग। फिर इसी तरह के रोचक धार्मिक प्रसंगों को लेकर आपसे मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार, प्रणाम।